पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन को देवी कालरात्रि के दिवस के रूप में पूजा जाता है। आइए आज देवी कालरात्रि की कथा सुनते हैं। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के दो दानव हुआ करते थे, जिनके आतंक से धरती तो क्या इंद्रलोक भी डगमगा गया था। सभी देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हें रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का वध करना होगा। रक्तबीज के बारे में कहा जाता है कि रक्तबीज को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि रक्तबीज का यदि गर्दन कटेगा और उससे एक भी ड्रॉप खून गिरेगा तो जितने ड्रॉप्स खून जमीन पे गिरेंगे उससे उतने ही रक्तबीज पैदा होंगे। ये देखते हुए मां पार्वती ने कालरात्रि माता का रूप लिया और रक्तबीज के साथ युद्ध किया। शुंभ निशुंभ को युद्ध में परास्त करने के बाद जब वो रक्तबीज को मारने पहुंची और रक्तबीज से उनकी लड़ाई हुई तो रक्तबीज का उन्होंने अपनी तलवार से सर काट दिया। सर जैसे ही जमीन पे गिरा सैकड़ों रक्तबीज वापस खड़े हो गए। इस तरह से देवी पार्वती उन्होंने लगातार रक्तबीज का संहार करना शुरू किया और जितनी बार रक्तबीज की गर्दन जमीन पे गिरती थी उतनी ही बार अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते थे। देवी दुर्गा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने रक्तबीज के गर्दन को काटना शुरू किया और जैसे ही गर्दन से कुछ भी ड्रॉप्स खून की गिरती थी मां कालरात्रि बनकर अपनी जिह्वा से समेट लेती थी। इस तरह से रक्तबीज के जिस्म से खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाई और रक्तबीज तड़प तड़प के देवी कालरात्रि देवी दुर्गा के हाथों मारा गया। देवी कालरात्रि को चंडी, दुर्गा, चामुंडा इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर देवी कालरात्रि के स्तुति मंत्र का 11 बार का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सभी सनातन साथियों की तरफ से मां कालरात्रि के चरणों में वंदन करता हूं, शीश नवाता हूं और मां कालरात्रि से आप सबके लिए
यही मुराद मांगता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं और खुशहाली लेकर आएं। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन कीजिए और माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय माता दी।